तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार पहलाग। तो दोस्तों कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है। तो आज मैं खड़ा हूँ किच्छा शहर में। तो देखिए अभी भी लगभग 12 बज चुका है, धूप का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में ही जाना पड़ रहा है, ऐसे में ही काम करना पड़ रहा है। तो आज मैं जा रहा हूँ किच्छा के करीब 10-12 किलोमीटर के आगे एक डैम पड़ता है, डोरा डैम जिसको कहा जाता है। तो उसके आसपास कुछ आबादी बसती है। तो मैं वहाँ पर आज किसी की रिक्वेस्ट पे मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। तो किच्छा जो है उधम सिंह नगर की एक तहसील है। तो यहाँ से करीब सितारगंज वाली रोड में करीब 11 किलोमीटर आगे जा कर के एक नया रोड है, वहाँ से अंदर डोरा डैम को जाता है। तो वहाँ पर मैंने सुना जंगल के बीच कुछ आबादी भी बसती है। तो अब वो किस समुदाय से आते हैं, कौन से एरिया से हैं वो लोग, पहाड़ के हैं या मैदानी क्षेत्रों के हैं, वो मैं वहाँ जा कर के पता करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो चलिए, नाश्ता वगैरह हल्का सा मैंने कर लिया था सुबह, और मैं पैक करा के लाया हूँ आज खिचड़ी। आज खिचड़ी चढ़ाते भी हैं आज, तो खिचड़ी ही पैक करा के लाया हूँ टिफ़िन में। तो कहीं पे मौका लगेगा तो बढ़िया जगह बैठ के उसे खाएंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ। मैं करता हूँ इस यात्रा को शुरू।
तो यहाँ पर मुझे बताया गया है यहाँ से अंदर को मुड़ना है, तो मैं पूछता हूँ किसी से एक बार। हाँ, यहीं पे बताया गया है मुझे। हाँ हाँ, ये है ढोरा डैम, ढोरा जलाशय जिसको कहते हैं। तो ये जो है किच्छा से खटीमा सितारगंज वाली रोड पर करीब किच्छा से 5-6 किलोमीटर आगे आके यहाँ पर है। यहाँ से अंदर को रोड है, यहाँ से भी 5-6 किलोमीटर अभी और है। तो चलो मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो लो जी, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। इसको कहते हैं पिपलिया मोड़। तो ये अंदर को रोड से आकर के थोड़ा सा करीब 100-150 मीटर यहाँ पर। तो ये जो मार्ग चलाता है मेरे ख्याल से ये रोड है। ये वाला कहाँ को चला जाता है? ये सितारगंज को चले जाएगा। और ये जो मुझे जाना है अंदर ढोरा डैम की तरफ, तो पिपलिया मोड़ है। यहाँ पर मेरे को सब्सक्राइबर मिल गए, उन्होंने मुझे पहचान लिया। हाँ जी भैया, कहाँ से हैं आप? नमस्कार भैया। नमस्कार जी। मैं पन्नगर से हूँ। वाह। पन्नगर जवाहर नगर पे रहता हूँ। आपने मुझे वीडियो काफी टाइम से देखता हूँ मैं। आपने दूर से देख लिया था मुझे? दूर से आवाज फिर मैं धीरे धीरे आया, मैंने कहा थोड़े पहचाने जैसे लग रहे थे और आवाज से पहचाना मैंने आपको। काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं। थैंक यू। पहाड़ कहाँ के हैं? पहाड़ हम सर अल्मोड़ा के हुए। अल्मोड़ा चितई से नीचे गाँव पड़ता है अपना, बिरोड़ा। बिरोड़ा चितई से नीचे। चलिए, आप मिले, बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे आवाज से पहचाना, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर कैसे आए? दादा हमारा ये ऐसी पेटीएम का काम है अपना। पेटीएम पे वो सेल्स एजेंट है हम। ठीक है, ठीक है। QR वगैरह। अच्छा, QR वगैरह। चलिए, आज भैया आप कहाँ रहते हैं? जय हिंद। नाम सूरज कुमार है। मैं सर यहीं से ब्लॉग करता हूँ, दादा से। अच्छा, तो क्या करते हैं? मैं पार्ट जॉब करता हूँ। पार्ट जॉब करते हैं। चलिए, आज से आप हमारे भी सब्सक्राइबर हो गए, आप भी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो आज जाता हूँ मैं ढोरा डैम, और जो भी होता है तो वहाँ पर आपको शाम को बढ़िया करके दिखाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो यहाँ पर एक पुलिस चौकी है, इसे कलकत्ता फार्म करके कहा जाता है। ये तो किच्छा में ही आता है ये। तो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर और है डैम। 1 किलोमीटर आगे। चलिए, ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो ये है कलकत्ता फार्म। तो यहाँ पर की पुलिस चौकी है, नाम आकर्षक लगा इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। ओके, मैं तो सोच रहा था नज़दीक में ही होगा, ये तो काफ़ी दूर है। तो एक चाचा मिल गए थे, तो उनको बैठा के लाया, उन्होंने थोड़ा रास्ता बताया मुझे यहाँ तक। उस पिपलिया मोड़ से मेरे साथ बैठ गए थे वो। और कमाल की बात है, उन्होंने मुझे जब मैंने डैम का रास्ता पूछा तो उन्होंने अपने बगल वाले से कहा ये तो वो हैं जो वीडियो बनाते हैं। तो तुरंत मेरे पास आ गए पूछते हुए कि आप वो तो नहीं हो। कमाल हो गई यार, मतलब लोग ऐसे पहचानते हैं यार बिना दिखाए, केवल आवाज़ से केवल। ये बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये हमारी उपलब्धि है यार, वाकई में। और यही हमारी असली कमाई है, यही हमारा असली वो है, मानना पड़ेगा। लेकिन ठंड बहुत लग रही है, कोहरा ज़बरदस्त, धूप आने का कोई नाम नहीं है। तो चलिए, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। और मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक रेफरेंस मिल गया है। मुझे जाना है डैम के पास 5 नंबर में। तो वहाँ पर हमारे परवर्ती समाज के लोग भी रहते हैं। हालांकि सबसे मिलना है मुझे, लेकिन हमारे परवर्ती समाज के लोग थोड़ा सा आकर्षण उनके प्रति ज़्यादा लगाव होता है ही है। तो अब मैं क्या कहूँ, जहाँ भी हमारे पहाड़ी समाज के लोग रहते हैं उनसे मिलना, उनसे बात करना और उनसे 2 शब्द कहलवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो, इसी बहाने पहाड़ में वो लोग जहाँ के भी होंगे तो उनकी आवाज़ मेरे चैनल के माध्यम से आगे जाएगी। तो चलो, डैम शायद आगे है ये। तो पहले आपको दिखाते हैं डैम, लेकिन कोहरे की वजह से दिखेगा कुछ नहीं यार। लो जी, पहुंच गए हम डैम पर। ये लेकिन डैम में तो कुछ है ही नहीं। डाल रहे थे ना मैं, वो 487 में कितने 4 गुरसे फंसे ना। तो चलो, एक बार मैं पूछता हूँ लोगों से कि कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, और आगे डैम के पार भी कुछ आबादी रहती है क्या। तो नीचे जाना पड़ेगा मुझे,
इन पत्थरों से, यही रास्ता है। तो देखिए मछली पकड़ी जा रही है, फिशिंग हो रही है। मछली पकड़ के ला चुके, वेरी गुड। ये देखो भाई सब मछली पकड़ के ले आए, जरा देखें कौन कौन सी मछली है। वेरी गुड। ये देखो, अरे वाह क्या बात है, ये ला गए मछली पकड़ के। तो ये डैम में जो है लोगों का ठेका होता है। तो ये देखो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यार, काफ़ी ज़बरदस्त मछलियाँ हैं बिल्कुल। और काफ़ी बड़ा डैम है, मैं आज पहली बार आया हूँ इस डैम में। और ये गौला नदी के पानी को ही इस्तेमाल रोक करके बनाया गया डैम है। तो एक नाव में और आई है मच्छियाँ खूब सारी। तो डैम के पार भी आबादी रहती है, गांव है छोटे मोटे, और लोग जाते हैं, नाव से जाते हैं, नाव से आते हैं। लेकिन बता रहे कि रास्ता भी है, यहाँ से एक रास्ता उन गांवों तक पहुँचने के लिए है, जो ये रोड आगे को जा रही है। तो ये रोड कहाँ तक चली जाएगी, ये वाली डैम की डैम तो यहाँ पूरा चला जाएगा, शक्ति फार्म जाता है। शक्ति फार्म जाता है, अच्छा अच्छा, आप समझा बात को मैं। यहाँ से एक रोड शक्ति फार्म को चली जाती है। ओ माय गॉड, ये मुझे बात पता ही नहीं थी। तो अपने काम पे लगे हैं लोग, वाह जी वाह, ले आए मछली पकड़ के, क्या बात है। इसमें सारी नस्ल की है अलग अलग। ये कौन सी है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरे हाथ में नहीं आ रही, फिसल रही है। बी ग्रेड, अच्छा बी ग्रेड कहते हैं। तो क्या रेट मिलते हैं, फुटकर में क्या रेट बिकती है ये? 100 रुपये बस 100 रुपये किलो। अरे ये पहले कांटे पे तुलेगी, वहाँ पे इसका पर्चा बनेगा, फिर उसके बाद इसका रेट लगेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, मुझे नीचे उतरना है। तो इसी पे इनका रोजगार है। तो चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। चलो जी, मुझे जाना है यहाँ को, ये नीचे रोड है, रोड से मुझे सीधा करीब 2 किलोमीटर आगे जाना है, वहाँ पर मुझे पहाड़ के लोग मिलेंगे। तो चलिए बढ़ता हूँ आगे, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए यहाँ से मुझे जाना है आगे। तो यहाँ पर एक गन्ना सेंटर है, गन्ने की ट्रॉलियाँ आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर गन्ना आता है तुलने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आबादी रहती है किस तरह रहती है, कहाँ पर है और किस परिस्थिति में लोग रहते हैं। लेकिन चलिए उससे पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। मैं खिचड़ी बना के लाया हूँ, घर से बनवा के लाया हूँ मतलब। तो मैं उसको थोड़ा सा खा लेता हूँ क्योंकि भूख लग गई है, फिर क्योंकि काम करने लगूंगा तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहीं पर बिछा के आराम से खा लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई ढाबा होगा, पहले ढाबा लिखा तो है इसमें, कुमाऊँ ढाबा। तो ये है कुमाऊँ ढाबा, पहाड़ी भाई कुमाऊँ ढाबा, मैंने पढ़ लिया दूर से ही। तो ये पहाड़ी भाई का कुमाऊँ ढाबा है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये है बंद। इसमें लगा है ताला, और ताला क्यों लगा है ये पता नहीं, पूछना पड़ेगा किसी से।
चलो यहीं पे बिछा के बैठ लेता हूँ मैं ढाबा। और किस्मत से ढाबा पर ही रुक गया मैं, किस्मत से ढाबा पर ही रुका हूँ और खाना भी यहीं खाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। पहाड़ी भाई नमस्कार आपको, जिसका भी ढाबा है, तो आपके ही ढाबे पे मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ। घर से खिचड़ी बना के लाया हूँ क्योंकि आज खिचड़ी खाते हैं ना। हाँ तो चलिए, बैठने की जगह मिल गई है मुझे साफ़ सुथरी, और किस्मत से ढाबे पे ही मिली है। यहाँ पे ढाबा है पहाड़ी भाई का, कुमाऊँ ढाबा। तो ये घर से मैं बना के लाया था थोड़ी सी खिचड़ी, लेकिन चम्मच लाना भूल गया, हाथ से ही खानी पड़ेगी। और बिल्कुल ये सामने रहा डैम साइड, मतलब डैम के पास बैठ करके मैं खा रहा हूँ आराम से, क्योंकि मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा 2 घंटा, तो फिर अब 2 सवा 2 बज चुका है, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पर, इसलिए इसको निपटा लेता हूँ, फिर बढ़ूँगा आगे। तो बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा आगे ही मुझे जाना है अभी। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए, नाश्ता कर लिया है। नाश्ता क्या, खाना ही हो गया, अब तो 2:30 बज चुका है। तो अब मुझे थोड़ा सा सफ़र अभी और करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी जगह मिली, इसलिए मैं यहाँ पर आकर के रुक गया। अच्छी और साफ़ सुथरी जगह मिली, और किस्मत से जो है तो यहाँ पर ढाबा भी मिला है। ओ लड़के चिल्लाते हुए जा रहे, तो किस्मत से यहाँ पर ढाबा भी मिल गया, तो ये बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए, यहाँ पर एक दुकान नहीं है, दुकान तो कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से यही है। उन्होंने गेट बताया था एक, फिर भी पूछ लेता हूँ किसी से। तो यही है 5 नंबर, इसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री दीवान सिंह टाकुली द्वार। वो थोड़ा सा छिप गया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ पा रहा हूँ उसको। टाकुली द्वार लिखा हुआ है, स्वर्गीय श्री दीवान सिंह टाकुली द्वार। तो ये एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर ये गेट बना हुआ है। तो यहीं से मुझे जाना है आगे। इलाका तो अच्छा लग रहा है, रोड भी ठीक ठाक लग रही है। तो चलो चलता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। इलाका तो बढ़िया लग रहा है, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है बिल्कुल कि यहाँ पर विस्थापित लोगों को बसाया गया होगा या लोग बसे होंगे। तो गांव जैसा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। आगे कुछ है आबादी। हाँ, ये खेतों के बीच में ये लोग रहते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी बसावट है, कम नहीं है। ये तो सब पक्के हैं यार, पक्के मकानों में तो मेरा काम ही नहीं है कुछ। ऐसे कैसे हो गया? मुझे बताया गया था कि कच्ची बस्तियां भी हैं। इनसे पूछता हूँ। और देखो एक और मिल गए। क्या हाल है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए?
तो यहाँ भी है हमारे पहाड़ का जैसा कारोबार। ये देखो इतना बड़ा पाराल का लूटा लगा रखा है। वाह, नमस्कार मैडम, आपका ये है घर? वेरी गुड। तो इतना बड़ा ये तो पूरा साल भर चल जाएगा तुम्हारा। चलिए, कहाँ के हैं आप पहाड़? रातीर के हैं? रातीर। क्या बात है, रातीर केठी? श्यामा से आगे? हाँ। वेरी गुड। चलिए, आपको क्या चाहिए? तो यहाँ कितने टाइम हो गया बसे हुए? बहुत टाइम हो गया, हमारे बुजुर्ग लोग तो चले ही गए हैं। अच्छा, हाँ, तो आप तो चले गए, हम तो बचपन यहीं पैदा यहीं हुए हैं। ओके, तो कैसा यहाँ पर आपका जीवन, जनजीवन कैसा है? सरल है, कठिन है, क्या है? ठीक ही है, क्या होता है, खेती बाड़ी ठीक ही है, उतना कष्ट नहीं है। उतना कष्ट नहीं है, यह आप बात सही है। बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? नहीं जाते हैं, यहीं गाँव में। गाँव में है? हाँ, गाँव में है, 2 नंबर जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। इंटर तक है। मतलब पहाड़ के लोग यही रहते हैं 5 नंबर में। चलिए, ये अच्छी बात है। तो इन्होंने पाल रखे हैं जानवर, देखो ये भैंस को आराम से कंबल बना रखा है। ठीक है, ओके। तो खेती बाड़ी भी होगी थोड़ी बहुत? हाँ, खेती बाड़ी दूर को है, खेती बाड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी दूर है। चलिए ठीक है, घर के लिए जगह है। चलिए मैं आपको इनका दिखाता हूँ कारोबार। अरे वाह भाई वाह, गजब है, अच्छा मकान है, कोई दिक्कत नहीं है। मकान की जो शेप है वो भी अच्छी है। एक बीच में छत सी बना रखी है, यहाँ पर पटखाट लगी है, यहाँ पर बैठते होंगे गर्मियों में, जाड़ों में, बरसात में। और गाड़ी भी खड़ी है, ट्रैक्टर भी खड़ा है, और ट्रैक्टर के ऊपर इतना बड़ा बॉक्स, बाप रे बाप। तो थोड़ा सा मुझे दूर से कुछ लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वही है जो मैं समझ रहा हूँ या कुछ और है? ओए होए, लाई के पत्ते देख तो, ये लाई के पत्ते तो तुम्हारे घास जैसे हो रहे हैं बिल्कुल। ये लाई के पत्ते बिल्कुल घास की तरह हो रखे हैं ये। ओहो, क्या बात है। ये अब ये खा पाते होंगे, नहीं खा पाते होंगे, पता नहीं। वाह, घर तो अच्छे हैं यार, बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा। आगे एक कोपा करके जगह है, वहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे मुझे, तो वहाँ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये क्या है भाई? ये क्या है? नींबू है, जामिर है? ये कैसा नींबू है? वो तो मुझे मालूम है, लेकिन इतना ऑरेंज, ये तो पूरा ऑरेंज जैसा हो गया है। वाह भैया, ये नींबू है यार? ये आपको कौन कहेगा ये नींबू है? ये तो मुझे लग रहा है कुछ जामरी टाइप का लग रहा है। ओ माय गॉड, वाह, ये नींबू है पहाड़ी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर मुझे चेंज लग रहा है। मैंने दूर से जामिर समझा इसको। नहीं, जामिर नहीं है, ये नींबू ही है। तो चलो, पहाड़ के लोग जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, वो अपने हिसाब के फल, अपने आप की सब्जियाँ अपने हिसाब की उगा ही लेते हैं, चाहे वो कहीं भी रहें। तो ये बात मुझे थोड़ा सा अच्छी लगी। वाह जी वाह। तो ये रातिर के हैं, रातिर के, ठीक है, जहाँ मैं एक बार गया था श्यामा से आगे, वहाँ के हैं ये। तो पूछता हूँ इनसे, इन्होंने मेरी रातिर वाली वीडियो देखी कि नहीं। तो चलिए आगे थोड़ा सा और है अभी। जो मुझे बताया गया था वो ठीक बताया गया था, लेकिन मैं ही खुद गलत आ गया। तो मुझे एक्चुअली अब मेरा जो मूल विषय है वो इस तरह के जो बड़े मकान हैं ऐसे वो नहीं है। हालांकि चलिए, वो मैडम जो है वो मेरी सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, उन्होंने कहा था मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, इसलिए मैं उनके घर में थोड़ा सा रुक गया। तो अच्छा है, देखो बढ़िया है कारोबार इनका। ये बरसिम बो रखी है, ऐसे ही होता है। खुली जगह अगर ज़मीन आपको मिले, आपके पास ज़मीन हो, इतना तो रहने का मज़ा होता ही है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए बढ़ता हूँ आगे, बने रही वीडियो के साथ। गांव तो लेकिन अच्छा है यार, गांव बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत बढ़िया गांव है। वाह, चलो इसी बहाने इस गांव को भी दिखाने का मौका मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बंदर भी खा रहे हैं गन्ना। गन्ना सेंटर है यहाँ पर, गन्ना तुलता है यहाँ पर। तो खेतों से लाते हैं लोग किसान। तो ये है कांटा, तो यहाँ पर गन्ना तोला जाता है। ये देखो, इस पर ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ से इस पर गाड़ी खड़ी होती है, फिर गन्ने का वजन होता है। ये देखो बंदर भी खा रहे हैं। तो ये गन्ना तुलाई हो रही है छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में। अब ये यहाँ से जाएगा मिल में, चीनी मिल में जाएगा। गन्ना है खाने लायक गन्ना, लेकिन ये खाने लायक होता नहीं है, बहुत कट्ठर होता है ये।
ये नहीं, भी ठंडा है, गन्ना खाऊंगा नहीं, ठंडा बहुत हो रहा है। तो चलो आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर ऐसे ही मिलेगा अब। तो दोस्तों आज एक भारी मिस्टेक हो गई और मुझसे भूल हो गई स्थान चुनने में। जो आपको उम्मीद हो रही होगी इस वीडियो से, वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा होगा। तो जो मुझे गांव मिला वो मेरे अनुरूप आशातीत वो नहीं था, तो मैंने उसको नहीं बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे उस तरह के उसमें कोई रुचि नहीं है, है ना। मैं तो ये समझा था कि डैम के पास पहाड़ के विस्थापित लोग रहते हैं, तो जैसे और जगहों में जाता हूँ जंगलों में या फिर, तो उस तरह का मुझे कुछ भी नहीं मिला। और जो मिला मुझे वहीं पे मिला जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वो मैडम की गाय भैंस वगैरह, तो वो मैं नहीं दिखा सकता था, वो मुझे दिखा के कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो मेरा उद्देश्य था जो कच्ची मिट्टी कच्चे वाले घरों की बस्तियों के लोगों का रहन सहन, उनकी ज़िंदगी दिखाना, लेकिन वो नहीं मिले। एक गांव मुझे और बताया गया यहाँ पर धौरा के पास, तो वो भी नहीं था। वो भी जो है अच्छे खासे मतलब रहन सहन वाले ही लोग थे। तो एक ने कह दिया खुद ही उन्होंने कि कष्ट नहीं है हमको कोई, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है इससे ज़्यादा। तो ये कलकत्ता चौकी वापस आ गया हूँ मैं। तो इससे ज़्यादा और कोई बात मेरे लिए नहीं हो सकती कि उन्होंने खुद ही कह दिया कोई हमें कोई कष्ट नहीं है। और वाकई में प्रथम दृष्टया दिख भी रहा था कि उन लोगों को कोई कष्ट नहीं है, बस एक नाम का खाली है ना। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, और यहाँ से जाते वक्त जो भी होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और तो आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे, इस कंटेंट में आपके लायक कुछ भी नहीं था, तो सॉरी उसके लिए। और मैंने भी अपना समय ख़राब किया, 3 घंटे करीब मेरे हो गए हैं। 12 बजे चला था मैं, 3 घंटे हो चुके हैं, 3:15 बज चुका है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ किच्छा की तरफ, और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर आपको जो दिखाया जाए, बस। मैं तो कुछ और समझा था, मैं समझा ढोरा डैम के पास लोग रहते हैं विस्थापित लोग, और जैसे कच्ची ज़मीनों में, वही समझा था मैं, तो इसीलिए मैं इतनी दूर आ भी गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ इतना ही काफ़ी है। 15-20 मिनट का 25 मिनट का ये वीडियो आपके लिए मैंने डाल दिया है। आप इसे एंजॉय करिए, जो भी करिए, एंजॉय ना भी करिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वादा करता हूँ इससे अगला जो वीडियो होगा वो आपके लिए भरपूर मनोरंजन वाला होगा।